हेलो आप सभी को एक बार फिर से वाईफाई टॉप क्लास में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो अपना सेशन है वो कुछ अलजेब्रा से यानी बीजगणित से कुछ क्वेश्चन है और क्लास 8 का है। ठीक है, मैथ यानी बेसिक ही समझिएगा। और कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे प्रीवियस वाला वीडियो जो है आप देखते ही होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को और आप लोगों को पसंद भी आता होगा। तो जैसे कि अगर मान लो कहीं भी डाउट रह जाता होगा, मान लीजिए जैसे हम आपको दिए रिकॉर्डेड वीडियो रहता है ना, वो वीडियो आपको कहीं कहीं मान लो हो सकता है कि नहीं समझ में आता भी होगा, तो मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ यहाँ मुझे प्रॉब्लम है, मैं आपको फिर सोल्यूशन करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलते हैं दोस्त, बिना टाइम लैप्स किए हुए क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को हम हटाएगा, ठीक है ना। चलो बच्चों देखिए इसमें कुछ फार्मूला भी यूज होता है, बेसिक फार्मूला, ठीक है। और विदाउट फार्मूलास भी हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले फार्मूला को हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला पहले ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है टॉपिक पर यानी क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए तो इसमें है आपका फार्मूला क्या क्या यूज होने वाला है, बेसिक सा फार्मूला है ना। तो देखो लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करिएगा दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो इस फार्मूला को मेरे प्यारे बच्चों आप अलग अलग तरीका से भी लिख सकते हैं, क्योंकि एडिशन है ना, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो आगे पीछे लिखने से कोई थोड़ा जरूरत पड़ेगा, कोई दिक्कत होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मान लो आपको बोले कि 5 रुपया 10 रुपया है ना, और फिर 1 रुपया जोड़ो, 5 रुपया 10 रुपया 1 रुपया जोड़ो। और कोई व्यक्ति आपको ऐसे बोले कि 1 रुपया 10 रुपया 5 रुपया जोड़ो, वैल्यू तो आपको सेम ही होगा। बताइए वैल्यू में तो कोई डाउट ना होगा, वैल्यू तो आपको वही होगा आंसर। तो फिर आपका वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए बच्चे देखते हैं, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। चलो चलो बच्चों, तो आप क्या करना है कि देखो इसी को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और है ना ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, इस तरह से आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा, है ना, ज़्यादा दिखता है ये चीज़। ये आया कैसे, इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो, आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो फिर भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जितना भी सोल्यूशन है उसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, कहीं भी आपको दिक्कत की सामना नहीं करने पड़ेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लो LHS हम लिखते हैं यहाँ पर, है ना, L और HS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। देखो तो क्या करो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। जैसे कि देखो a प्लस ये है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना, जल्दी बताइए, है ना, इसका आंसर क्या होगा। ठीक बच्चों, a क्यूब होगा इसका आंसर। ऐसा क्या होगा ना 3ab। जैसे देखो अब क्या है, जब आप इसको गुना करते हैं a गुने a तो बेस जो होता है ना, बेस जैसे देखो a गुने a है ना, पावर में कुछ नहीं हुआ, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो जब बेस सेम होगा, है ना, बेस सेम होगा, है ना, बेस सेम होगा तो आधार जब आपका सेम है तो पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो 1 1 1 कितना, 1 के पावर में 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का नियम नहीं है, ये एडिशन है। एडिशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। एडिशन क्या करेंगे, जोड़ेंगे a प्लस a यानी कितना होगा 3a। बस इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो देखो जैसे कि मान लो आपके पास जैसे a स्क्वायर है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि मान लो आपके पास क्या है, a स्क्वायर है, ठीक है। जैसे देखो a स्क्वायर है, a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, a गुने a, 2 बार लाइन कट गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो a गुने a स्क्वायर मतलब 2 बार, इसको भी क्या करो स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर लिख देते हैं, देखो a प्लस बी है ना, और एक बार क्या करना है इसी में a प्लस बी फिर से लिख देना है इतना, ठीक है। अब क्या करो दोस्त, इसमें से a लो, इसमें से a लो, और इसमें से क्या करना, पूरा को लिखो a प्लस में b, है ना, फिर प्लस करो इसमें से 1 और इसमें से क्या करना, a प्लस में b टोटल करना। ध्यान दीजिए, देखो इनमें से 1 ले लो इसका, और इसमें से पूरा, ठीक है, फिर इसमें से 1 और इसमें से पूरा, ये है ना, क्लियर हुआ। तो वही क्या है, देखो a लिए इसमें से, एक बार क्या किया a प्लस बी लिए, फिर b लिए, फिर क्या किए a प्लस बी लिए। अब करना क्या है दोस्त, इसको आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक ना। इसको क्या करना है, गुना करना है। a को a से गुना करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर, क्योंकि अभी बताया है कि जब a को a से गुना करेंगे, है ना, अगर बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पर क्या करो, पावर को ऐड कर दो, a स्क्वायर हो गया, क्लियर। चलिए फिर क्या करना है, a को b के साथ,
जैसे ए को ए के साथ किया वैसे ए को बी के साथ, लेकिन चिन्ह को देखते हुए ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस 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 करेंगे और ए बी लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर देखो प्लस 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 लिख दिए और देखो बी को ए के साथ गुना करो या ए को बी के साथ करो, है ना, आपका आंसर सेम ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सीधा सीधा ए गुने बी कर दिए। ठीक है, फिर क्या करो प्लस 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 है, बी को बी के साथ करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब क्या करोगे, ये देखो ए स्क्वायर, अब यहाँ पर ध्यान देखो दोस्त, ये दोनों तो सेम कैटेगरी का है ना, यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 1, तो जोड़ेंगे, अभी बताए हैं कि जोड़ में आपको क्या करना ना, कांस्टेंट वैल्यू आगे लगाना है ना कि पावर में। ठीक है, तो देखो ए है तो यहाँ पर क्या करो ए बी और ए बी, तो कितना, तो 2ab प्लस में बी स्क्वायर, बताओ यही था, है ना, यही LHS हुआ, ये RHS हो गया, यहाँ पर देखिए, है ना, RHS। ठीक है बच्चों, बताइए, ये हो गया। आपको इसको याद रखना है क्योंकि देखिए इस पर कुछ जो है ना फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह का है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये उतारना तो उतार लीजिए। ठीक है, चलो अब एक फार्मूला इसी में माइनस वाला होगा। ठीक है, वो आप लोग कर लीजिएगा घर पर। ठीक है, चलिए हमको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है ना, जैसे इसको बना है ना वैसे इसको भी बनाइएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए हो गया, हम लिख ही देते फार्मूला। ठीक है, आपको लिख देते, आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। देखिए तो देखो बच्चों, जैसे इस वाले में a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक ना, हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे, लिखो यहाँ पर, तो a स्क्वायर है ना, देखो यहाँ पर प्लस था माइनस है तो यहाँ पे क्या करो माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, देखो a स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ना ये स्क्वायर इस पर भी लगा दो, फिर ना इसके बाद क्या करो, इसको पकड़ के इस दोनों के एक साथ गुना कर दो और फिर इसको क्या करो इसके साथ स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, बात समझे, देखो देखो इसको याद करना कैसे है, ये स्क्वायर है तो अब क्या करें, एक बार इस पर भी स्क्वायर लगा दिए तो लगा दिए, एक बार क्या कीजिए इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे लगा देंगे, लेकिन माइनस है नहीं तो किसी भी पावर है, मान लो जैसे ये बी है, इसका पावर करेंगे, अगर पावर में इवन नंबर हो जाएगा यानी सम संख्या होगा तो ऑलरेडी क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना, प्लस बी स्क्वायर लगाना है। ठीक बच्चों, अब क्या बचा 2, देखो यहाँ पर लिखेंगे 2, मान लो प्लस से लिखते हैं, देखो 2, फिर क्या है ए और बी, तो ए को गुना करो माइनस बी को गुना करो तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अब इसको क्या करो प्लस माइनस माइनस में 2ab, है ना, ये आप कंसेप्ट यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्या करना प्रूव कर लेना है, जैसे बताया इससे पहले ऐसे करना। ठीक है, चलिए ये बेसिक फार्मूला था। दूसरा फार्मूला इसमें होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो करना क्या इसको, एक बार ए प्लस में बी और क्या करेंगे ए माइनस में बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला याद रखना है। देखो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस में बी पहले और ए प्लस है ना बी में पहले, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्या कोई डाउट? चलो यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है, चलिए चलो बच्चों स्क्रीन पर आप क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि किसी आयत की आसन भुजा क्रमशः है ना 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं है ना 2pq है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो आसन भुजा का बात कर रहा है, कैसा आयत, रेक्टेंगल का बात हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो दोस्त रेक्टेंगल का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक आयत को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से, ठीक है, देखिए आप आयत है, ये आपका क्या हुआ आयत हो गया। ठीक ना, तो आयत में हम लोग क्या देखते हैं प्यारे बच्चों कि देखें जैसे कि ये आपका ये और ये है ना अपोजिट साइड आर इक्वल होता है। ठीक ना, जैसे ये और ये क्या होगा अपोजिट साइड इक्वल, और ये क्या होगा अपोजिट साइड आपका क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हुआ आयत। ठीक ना, ये क्या आपका आयत है ना, आयत यानी रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल हुआ, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, अगर मान लो अगर 2 है तो ये भी 2 होगा, है ना, अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4 होगा, है ना, मान लेते हैं। बाकी में देखो ये लंबाई तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो चलो इसको कहीं हो सकता है किसी को डाउट हो कि भाई 4 क्यों दिए हैं, क्योंकि चौड़ाई तो हमेशा छोटा होगा। चलो कोई दिक्कत है, 1 कर दिए, हम समझाने के लिए यहाँ 4 लिख दिए थे, है ना, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं करना आपको। ठीक है, चलिए तो यही है। तो इस बार क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि मान लो ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है शायद, और ये वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में आपको दिखता होगा। तो देखो इसमें आसन का बात कर रहा है। ठीक है, तो आसन में क्या करना है, जैसे हम लोग देखते थे एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल क्या है, जैसे कि मान लो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये एंगल और ये एंगल क्या आपका एडजेसेंट होता है।
तो वैसे आपको क्या देना है कि ये आसन का बात कर, आसन भुजा, तो ये भुजा और ये भुजा को क्या है गिवन किया गया, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा क्या आपको गिवन है, साइड दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक ना, दिया हुआ है, देखो क्या सब दिया है, दिया है, ठीक है, दिया है क्या आसन भुजा, आसन भुजा, दो को दिया है आसन भुजा, कौन कौन है, तो 6p² q² एवं है ना 2pq दिया है। और इसका क्या का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो देखो क्षेत्रफल, किसी का भी क्षेत्रफल अगर निकालने का बात होगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसको मल्टीप्लाई करना है, समझे। जहां पर भी क्षेत्रफल का बात होगा तो किसका मल्टीप्लाई, लंबाई और चौड़ाई का, समझे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो आपको इस तरह से याद रखना है कि किसी का भी अगर एरिया निकालने का बात होता है तो उसमें आपको गुना का बात होगा, है ना, मल्टीप्लीकेशन का बात होगा, यानी L गुने B करना ही होगा आपको, ठीक है। रेक्टेंगल में, स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। बेसिक आपको वही कि गुना करना है, ठीक ना। देखिए तो करो क्या कि गुना करो, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं ना रेक्टेंगल का, ना द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए, है ना, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं क्या होता है, अभी बताए ना, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी आपको गुना करना है दोनों को, बेस लाइन को, देखो ये और इस वाला को गुना करोगे तो L गुने B यानी लंबाई गुने चौड़ाई हुआ, लेंथ एंड ब्रेथ हो गया, ठीक है। देखो तो इसका क्या है, ये आपको भुजा दिया आसन भुजा, लेकिन इसमें ये नहीं डिसाइड किया है कि लंबाई कौन है चौड़ाई कौन है ना, डिसाइड नहीं किया गया है, तो कोई बात नहीं है, आपको मल्टीप्लाई ना करना है। अगर मान लो 3 गुने 4 कर देंगे और 4 गुने 3 कर देंगे तो क्या होगा, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक ना। तो इसको मान लो लंबाई, तो इसको मान लो चौड़ाई, ठीक है। तो क्या करोगे 6 है ना p² q², है ना, गुने क्या करोगे 2p और q, इतना हुआ दोस्त। बताओ अब करना क्या है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ यानी अचर वाला, जैसे देखो यहाँ पर लिखे 4x, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अचर, है ना, इसको क्या बोलेंगे अचर, ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग चर, है ना। ये आपका हुआ कांस्टेंट वैल्यू, है ना, कांस्टेंट वैल्यू, ये हुआ वेरिएबल, है ना। वेरिएबल मतलब चेंज होता रहता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू हमको पता नहीं रहता है, नहीं तो चेंज होता, वही आपको निकालना रहता है कभी कभी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या बताए हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, है ना, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर देना है। देखो ये कांस्टेंट वैल्यू यानी अंक को अंक के साथ, तो 6 को कितना 2 के साथ, तो 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। अब हो गया वेरिएबल वाला, तो वेरिएबल में भी वेरिएबल के साथ, जैसे कि एक जाति को एक जाति के साथ यानी कैटेगरी को, जैसे देखो यहाँ पर p है, यहाँ पर भी क्या है p है, तो p के पावर कितना 2 और p के पावर कितना 1, तो अभी बताया ना जब गुणा करना है तो p का स्क्वायर और p, तो पावर इसमें क्या ऐड होता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो क्या लिखेंगे p के पावर में 3, तो यहाँ पर क्या हुआ p के पावर में 3 यानी इसको बोलेंगे pq, है ना। फिर इंटू लिख दो, या तो गुना या तो इसे ही रहने दो। अब क्या है, यहाँ पर q है 1, यहाँ पर q है 2, तो कितना होगा q के पावर में 3, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज करेक्ट आंसर है। बताइए कहीं भी डाउट हो, कहीं भी आपको समस्या होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और मैं इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। अगर इसी तरह से वीडियो चाहे तो यस लिख देना, हाँ कि हमको इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड कीजिए, अच्छा लगा। अगर नहीं चाहिए तो नो भी लिख दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जहाँ भी डाउट होगा हम आपको बार बार बताते हैं कि आपको जहाँ भी डाउट होगा बताइएगा। तो बताइए आज का सेशन ये आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर यूट्यूब पर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर फेसबुक देखते हैं तो फॉलो करके चले जाना है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्त, आज के लिए जय हिंद, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।